दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर से सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आदमी के जीवन में अपना भवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग घर बनवाते हैं, इस उम्मीद से बनवाते हैं कि इसमें उनको सुख शांति और उनके परिवार की उन्नति होगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वास्तु के नियमों का हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सूर्य बेधी और चंद्र बेधी, ये 2 चीज़ें घर बनवाते समय ध्यान रखने योग्य होती हैं। आज इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएँगे। विषय शुरू करने से पहले आपको यह बताते चलें कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श के लिए, कुंडली दिखवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना हो और उसके निवारण के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। तो मित्रों, विषय को शुरू करते हैं कि सूर्य बेधी और चंद्र बेधी। तो सबसे पहले हम चंद्र बेधी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा चंद्र बेधी और सूर्य बेधी का वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्व दिया गया है। यह भूखंड के मालिक या उसमें रहने वाले लोगों पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भूखंड में जो लोग निवास कर रहे हैं, उन पर इसका प्रभाव शुभ है या अशुभ है। यह निश्चित है कि भूखंड में निवास करने वालों को इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है और जिस भी भूखंड में यह शुभ या अशुभ प्रभाव दे रहा है, उसको वास्तुशास्त्र में ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर बताया गया है कि इसमें आयताकार भूखंड, वर्गाकार भूखंड, गोलाकार भूखंड या फिर सर्पाकार भूखंड इत्यादि होते हैं। इसमें सूर्य बेधी और चंद्र बेधी के बारे में पहले चंद्र बेधी को हम जानते हैं। किसी भी भूखंड का आयताकार जिस भूमि की दोनों भुजाएं और चारों कोण बराबर हों, समान हों, उसे आयताकार भूखंड कहते हैं। यह भूमि प्रत्येक दृष्टि से धन एवं मान सम्मान के लिए और यश प्रदान करने वाला होता है। और दूसरा वर्गाकार भूखंड, जिस भूखंड की चारों भुजाएं और कोण समान हों, यह भूखंड भी धन प्रदायक और सुख देने वाला होता है और वर्गाकार भूखंड सबसे अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण का भाग जो है लंबाई में हो और पूर्व पश्चिम का भाग चौड़ाई में हो, तो उसे चंद्रवेदी कहते हैं और सबसे अच्छा फल देने वाला चंद्रवेदी ही होता है। धन वृद्धि के लिए चंद्रवेदी मकान सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सुख शांति और संतान की वृद्धि भी अनवरत चलती रहती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आयताकार भूखंड शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है और इसी के विपरीत जो है, अगर पूर्व पश्चिम का भाग जो है लंबाई में हो, ज़्यादा हो और उत्तर दक्षिण का भाग कम हो, तो उसे सूर्य बेधी कहते हैं। तो सूर्य बेधी में बना हुआ मकान जो है हमेशा जो है कष्टदायी होता है। इस मकान में रहने वाले जातक या उसके परिवार संबंधियों की अकाल मृत्यु के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जातक को अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए अगर चंद्रवेदी में हम मकान बनाते हैं तो वह हमारे लिए शुभ, और सूर्य वेदी अगर मकान में होती है तो वह हमारे लिए अशुभ होता है। तो दोस्तों, अब ये मान लेना है कि सूर्य वेदी में बना हुआ मकान हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। तो हम जब भी अपना मकान बनाएं, निर्माण शुरू करें, तो हमें किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए,
जिससे जो मकान हम तैयार कर रहे हैं अपनी सुख समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए, वह हमें अशुभ परिणाम न दे, इसके लिए इसका जो है विवेचन अवश्य करवाएं। और अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो उसके निराकरण के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें अगर आपको इसका परिणाम गलत मिल रहा है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके कमेंट करने से हमें उत्साह मिलता है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो जो है लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमें और सारे वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने के लिए जो है एक प्रेरणा मिलती है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।